राकेश जी टिकैत, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हेलो, आइए अपना उद्बोधन देने के लिए सम्मानीय टिकैत साहब का पचवाड़ा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। राकेश टिकैत जिंदाबाद। राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, यहाँ पे सभी सम्मानित किसान, सभा के अध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, किसानों, नौजवान साथियों, सबसे पहले जहां इस जमीन पे हम आए, यहाँ पे पेपलाज माता की जय। पेपलाज माता की जय। और दूसरा जो यहां से शुरुआत करेंगे, जो एक क्रांतिकारी जो ये जिला है, जिस चीज का जिक्र यहां पर होना चाहिए था, उसका जिक्र अभी नहीं हुआ। जिस तिरंगे की हमने बात करी, जो आजादी के बाद में पहला तिरंगा जो चढ़ा, वो इसी जिले का एक गांव था, यहाँ पे पड़ोसी गांव है फलों का, वो इसी जिले के गांव से बनकर गया था। तो उस गांव को भी धन्य है, ये जिला भी धन्य है। और यहाँ पे लड़ाकू कौम रही है हमेशा। आजादी के टाइम में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, उसकी आजाद हिंद फौज के भी यहाँ पे कमांडर रहे, सिपाही। क्या नाम था उनका? शंकर लाल गुर्जर। तो ये जिला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहां पे लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है अब, क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी, वो तो सुनी है, और बहुत किस्से कहानियां सुनी है सब जगह की। बहुत आराम से हमारा जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन अब ये जो सरकार आई है दिल्ली में, इसने एक ही बेड़ा उठाया कि जो कुछ देश में है इसको बेचना है। गांव के लोगों ने भी सोचा भाई रेल भी फ्री, कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट भी फ्री, हमें क्या उसमें चलना। टेलीफोन बेच दिया, उस पर भी किसी ने जिक्र नहीं करा। इसमें बाढ़ा भर दिया, हथियार बनाने की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, सब लाइन पर लगी हुई है। बोले कुछ बचना ही नहीं। उनके कर्मचारी रो रहे, बैंक के कर्मचारी, 10 लाख कर्मचारी बैंक के हड़तालों पर थे। 2 दिन झेल पाए हड़ताल को। उनसे पूछा भाई हड़ताल चला लेते, एग्जिट ट्रांसफर बता दिया, या तो खत्म कर दो, नहीं तो ट्रांसफर होगा 1000 किलोमीटर दूर। अपने घर बैठ के क्या करेगा कर्मचारी? ये तो काबू जब आए, जब इन्होंने कहा कि इस पे खेती पे नजर, जब किसानी पे इनकी नजर पड़ी, और गांव के लोगों ने छोड़ दिया कि यहां तो भूड़ है जी, ये तो मोटे रेत की है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें खेती नहीं होती जमीन में, और हम इस जमीन की कीमत क्या लगाते हैं कि इसमें गेहूं हो रहे, सरसों हो रही, यहां पर पानी है या नहीं है, उसके आधार पे हम इसकी कीमत लगाते हैं। और जितना ही ऊपर खापड़ दिख रहा, उतना ही जल्दी हम इसको बेचते हैं। आपके यहां को सड़क बन रही, जिस आदमी ने जमीन आपकी खरीद ली, उसने इसका रेट बेचा पहले, उसका दिमाग दूसरा चले। उसने कहा कि मिट्टी बेचूंगा, फिर इसकी नीचे से खोदूंगा 20 फुट,
उसमें बेसमेंट बनाऊंगा, वहां की बेचूंगा और जब इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा। तो आपको अपनी जमीन बचाने का आंदोलन, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोलिए बहुत, अब जागना पड़ेगा आपको। जागोगे, अगर नहीं जागोगे तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? लड़ाई छिड़ी हुई है, कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है। शाहजहांपुर बॉर्डर आपका है, वो बॉर्डर कभी काबू नहीं आया हमारे। लेकिन अब की बार राजा राम जी, अमरा राम जी, राजू जी, यहां पे बहुत लोग रहे कि जिन्होंने इस बॉर्डर पे काबू करा, उसी दिन से बैठे हुए हैं। ये कभी काबू नहीं आया। कितना भी बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ, हमने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, दिल्ली में घेरा, लेकिन ये बॉर्डर कभी हमारे से नहीं रुका। अब की बार में संघर्ष हुआ। यहां पे राजस्थान के लोग यहां पे आए, अपने ट्रैक्टरों से लोग आए, बॉर्डरों को घेरा, बॉर्डरों को तोड़ा गया, आगे बढ़ा गया। तो ये हमको और मजबूत करना पड़ेगा। अभी सरकार मान नहीं रही हल्के में। हमको लगता है कि सरकार जाकर नवंबर और दिसंबर में मानेगी। हमें 8 महीने और आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आंदोलन ये लंबा चलेगा। और पहले तो ये लगता था कि भाई सर्दी है, चले जाएंगे। फिर सरकार ने सोचा कि गर्मी है, ये कटाई करने, जमीन की फसल की कटाई हो जाएगी जब चले जाएंगे। लेकिन अब किसान ने भी समझ लिया कि हमको यहां से जाना ही नहीं, और अब तो जी लगने लगा वहां पे। पहले रिजाई कंबल जाते थे, अब मच्छरदानी और कूड़ा जाते हैं वहां पे। मुद्दे ये 3 कानून नहीं है, इनसे अलग भी बहुत कानून बनेंगे। जो ट्रैक्टर आप यहां पे चलाते हो ना, ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनसीआर में नहीं चलता, उसको बंद कर दिया। उसको ट्रैक्टर को बेचने लगे तो उसके कागज नहीं बनते अब। और आपके यहां पे एनसीआर में नहीं है ना ये ट्रैक्टर, एनसीआर में नहीं, तो यहां पे 15 साल है। ये जितने बीएससी ट्रैक्टर आपके यहां के चलते हैं, तो 15 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्टर हमारे यहां पे हैं। ये नहीं चलेंगे कुछ भी आपके यहां। और नए जोन बन रहे हैं, अब शहर के जोन बनेंगे। अभी आने वाले टाइम पे जयपुर का बन जाएगा, जयपुर शहर और उसके आसपास के एक जिला और लगते हो गया। तो ये नए जोन एनजीटी के बनेंगे, आगरा में बनेंगे, दूसरे और बम्बई में बनेंगे, कैलकाटा में बनेंगे। तो उसमें जो राजधानी के जो नॉर्म्स है उसमें भी लागू होंगे। उनका यह है कि ट्रैक्टर कंपनी को फायदा कैसा होगा? ट्रैक्टर कंपनी को फायदा जब होगा जब आपके ट्रैक्टर तोड़े जाएंगे। ये पूरा एक जमीन छीनने का प्लान है। उसी के साथ में एक बिल हो रहा है, वो बिल है बीज का कानून। ये आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी देश में आ गया होता। उसके अलग से थाने खुलेंगे। कोई आपने सोचा कि जैसे महिलाएं थाने खुला, बिजली के थाने खुले, बीज के भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे? अभी तो पुलिस वालों को भी नहीं पता होगा इनको कि एक नए थाने और खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। कौन किसान अपने खेत में क्या बोएगा
ये लिखत पढ़त में होगा। अगर किसी कंपनी का बीज किसी पड़ोसी के खेत में मिल गया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसको सजा होगी, उस पर जुर्माना होगा। कुछ नहीं करना, जिससे किसी से दुश्मनी निभानी, 1 किलो बीज लो सरसों का और उसके खेत में बखेर दो, बस जैसे ही सरसों आओगी उसका तो हो गया इलाज। कंपनी वाले कहेंगे हमारा बीज वो रखा, वो कहेगा जी मैं तो बोया नहीं, कहां से लाया, हमारा बीज है, तेने चोरी करी। तुरंत पुलिस आवेगी, रिपोर्ट दर्ज होगी, सजा और जुर्माना दोनों है। ये कानून बड़ा हुआ रखा है। अगर ये आंदोलन डाउन होगा तो तुरंत ही वो बिल आएगा, वो कानून बनेगा। जैसे ये 3 कानून बन गए ऐसा ही वो बनेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, अगर किसी के पास में 2 पशु पाल रखे हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। भले में पूरी जमीन छीनने का, गांव को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसका रास्ता है आंदोलन। आंदोलन नहीं होगा तो जमीन नहीं जाएगी, गांव बर्बाद होंगे, ये जो नौजवान है ये बर्बाद होगा और ये बेरोजगार होगा। इनके लिए एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है कि ये छोटी छोटी नौकरी जो फैक्ट्रियां लगेगी उसमें 7 और 8 हजार की नौकरियां ये करेगा। अपने घर से 2 रोटी ले गया बांध के, अपना वहीं खा ली। इतना कमजोर आम जनता को ये सरकार कर देगी। तो इसके लिए तो है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो इस सरकार की कोली भर रखी है, इसकी खुंची भर रखी है किसानों ने। इसको छोड़ना नहीं, इसको गुजरात तक छोड़ना। ये जो लुटेरे देश में आ गए ना, इन लुटेरों को यहां से भगाना है। गुजरात जो स्टेट है उसको भी आजाद करवाना, वो भी बंधन में है। कल युद्धवीर सिंह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए बीच में से उठाया, आपने देखा होगा वो वीडियो। पुलिस वाले वहां से ले गए उठा के, ये नहीं उठे तो महिलाओं का सहारा लिया। एक महिला, मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं, एक महिला वो लेगी उठा के पकड़ के। अगर ये हाथ पांव को चलावा तो महिला अधिकारी के गैल में बदतमीजी करी, मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र। ये भी कान खोल कर सुन ले, हम भी अपनी महिलाओं को इनके जो एमपी एमएलए आएंगे ना अब, उनसे और गोश से गिल्ले, सूखे नहीं, गिल्ला गोबर, महिलाएं घूंघट कर गिल्ला गोबर करो मुकदमा, ये इलाज करने पड़ेंगे इनके। और हम जा रहे हैं भाई 4 और 5 तारीख में फिर गुजरात में जा रहे हैं। इन्हें कलकत्ता ही तो मैंने कहा कि कलकत्ता चुनाव है वहां चले गए। हम गुजरात जाएंगे 4 और 5 तारीख में जाएंगे। अगर हम गिरफ्तार करें तो इनका इलाज यहां पर करना, आप सब लोग। वो गुजरात बंधन में है, अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो उसको जेल होती है वहां पे। अगर कोई आदमी शाहजहांपुर मारने की कोशिश करता है तो पता चल गया कि ये शाहजहांपुर में जा रहा, इसका परिवार के लोग को वहां पर तंग करा जाता है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। गुजरात तो बहुत बंधन में है। ये पूरा देश कैप्चर करने का प्लान इनका है। ये गांव गांव में बैठे हैं ना, छोटी छोटी दुकानों में बैठे। एक का है इनका, जो नेकर, इनपे पहले नेकर थी, इनका प्रमोशन हो गया, इनको मिल गई पेंट, वहीं बैठा बैठा बात बताओ जाता है। इनको पकड़ो, ये कहां के हैं। इनका एक बार इलाज कर लो, यही बिगाड़ते हैं सब। गांव में बैठे बैठे करें जी ना। वो राजेश पायलट तो ठीक था, आज उसका लड़का ठीक नहीं, वही दुकान में बैठा बैठा करो जाका। एक ही बात बताओ जाना जी, वो तो ठीक था, चौधरी चरण सिंह तो ठीक थे, लड़का ठीक नहीं, वहीं बैठा बैठा अपने गुणगान गाओ जाका सारा।
लेकिन नेता ठीक नहीं, आंदोलन के में तो इलेक्शन लड़ेंगे। हमने पूछा, एक दिन ट्रेन में मिल गए, हम आ रहे थे, वो बहस कर रहा हमारे साथ में। एक बैंक की अधिकारी थी, वो बोल रही थी जी आंदोलन कैसे कर रहे। हमने बताया भाई ये दिक्कत है, ऊपर लेटा हुआ। उसने कहा नहीं, बिहार का किसान तो खुश है, वहां तो डीजल जितना है वो सरकार दे रही किसानों को, मगर ना इस तरह की तो कोई स्कीम आई नहीं। और कह रहे ना जी पूरा ही डीजल का पैसा जितना भी खेती में लग रहा वो पूरा सरकार दे रही। बिल वो अधिकारी के पास में किसान जाएगा कि मेरा 80 लीटर डीजल लेगा तो 80 लीटर के उसको पैसे मिल जाएंगे। मगर भाई ये स्कीम तो है नहीं, और ये तो हमारी डिमांड भी नहीं रही है, कहां से आ रहा। उसने बहस करी, मगर ये तो दूसरा है इसके। मगर भाई कोर्स 8 दिन का कर लिया था आरएसएस वालों। अगर ना जी मैं तो दोनों कर रखे, हमारा तो पूरा एक परिवार इसी में ही है शुरू से ही। तो मगर भाई तुम्हें जरूर मिल रहा होगा। मतलब झूठ को इस तरह से बता रहे राजा राम जी। बैठे हुए ने बहस करी 10 मिनट और कहा जी किसानों को तो पूरा डीजल सरकार दे रही खेती करने के लिए। तो मगर भाई ये झूठे नंबर 1 है, इनसे करो बहस कैसे करो। और पढ़े लिखे आदमी भी मान जाग जी, ये तो बिल्कुल जब डीजल दे रही, खाद दे रही, सब्सिडी दे रही, और ये किसान तो आंदोलन बगैर मतलब कर रहे हैं। और अनाज का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो हमने भी फार्मूला निकाल लिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी थी है और रहेगी। अपनी फसल को बाजरा हो और कोई सी चीज हो, एक आधी हो सकेगा, सरसों का कुछ मिल रहा हो, कुछ चने का भी कुछ आसपास से मिल जाएगा। गेहूं सस्ता था, अभी 1400 रुपया था 15 दिन पहले, हो सकेगा बढ़ गया हो कुछ। बाजरा रखा होगा पुराना, शाहजहांपुर बॉर्डर ले आना, हरियाणा में बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि भाई अपनी फसल को कहीं बेच लो। देखो इतने रोड़ा रुक्का नहीं करोगे, इतने ये कुछ नहीं करने के, ये छेड़खानी इनकी साथ में करनी पड़ेगी। हमने तो फार्मूला बना लिया उत्तर प्रदेश में, वहां उन्हीं की सरकार है। हम अपना धान बेचा, वहां पे डीएम के वहां पे बेचा, उनके ऑफिस में बेचा। क्रय केंद्र नहीं खुल रहे थे, हमने कहा कि डीएम के यहाँ पे लेकर जाओ, क्रय केंद्र खुलेगा वहीं बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो रख दियो, वही सुरक्षित रहेगा। वहां पर चूहा वो काटने का। डीएम के वहां पे ही 300 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की कांटे लगा के वहीं बिके। हमने गन्ना तुलवाया मुजफ्फरनगर में, हमने ट्राल लिया पूरा, जब आपको बता रहे हैं गन्ना मुजफ्फरनगर के डीएम के ऑफिस में जब शुगर फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, हमने शुगर फैक्ट्री की चलने की डेट पूछ दी किसानों ने, और कहा कि जिस साल में पिछले साल फैक्ट्री चली, जिस तारीख में, उसी तारीख में इस साल फैक्ट्री चलेगी। और अगर फैक्ट्री नहीं चली तो डीएम के यहाँ पे गन्ने की तुलाई होगी, अपना गन्ना छील कर ले आना। तो कुछ फैक्ट्रियां तो चलेगी, 3-4 फैक्ट्री चलेगी। किसान वहां गन्ना लेकर आए और गन्ने की वहीं तुलाई हुई। तो ये ट्रायल कर लेना, जो पुलिस प्रशासन आपको तंग करे, आप सामान लेकर जाओगे तो पुलिस रोकेगी ना, तो उसे कह देना भाई क्यों ही खरीद ले से, भारत सरकार का रेट है, और थाने में ले जाइयो, अपने पशु को भी ले जाइयो। गिरफ्तारी होती है, उसकी भी सुनो, थानों में गिरफ्तारी होती है, पशुओं के साथ में गिरफ्तारी होती है। पशु को भी भाई तो जेल, इनको भी भेज दे, पशु को भी, ये भी जाएंगे, इसका खाने का भी दे। तो जो दरोगा है सारा पुलिस फोर्स उसके पशु के खाने पर लग जाएगा, और आपसे जोड़ेगा 2 हाथ, भाई हमारा फंडा छोड़ दे। तो ये आंदोलन आपको सीखने पड़ेंगे। अपने कटाई हो जाएगी आपकी, अपना शाहजहांपुर पा जाओ, अपनी मच्छरदानी ले आओ, अपनी खाट पिड्डी ले आओ, उसमें रख के नहीं ले आना, अपनी खाट और अपनी ट्रॉली लेकर आओगे तो उससे लगाव ज्यादा रहता है। बहुत कोई है कि मुझे अपनी खाट के बिना नींद नहीं आती,
भाई अपनी ले आना, खाट के बिना नहीं दिया तो अपनी मच्छरदानी और अपनी खाट ले आ। ये आंदोलन लंबा चलेगा, 8 महीने का टारगेट बना के इसका चलना पड़ेगा। और दिल्ली 3.5 लाख ट्रैक्टर थे जब दिल्ली में गए, ये सरकार फिर सुन ले, कोई किराए भाड़े के नहीं थे वे। अपने ट्रैक्टरों को आसपास लगा लो अपनी कटाई करके। जब संयुक्त मोर्चा कॉल करेगा, गर्मी के बाद में करो, वो बरसात में करो, वो अगली सर्दी में करो, दिल्ली अब के जाना पक्का पड़ेगा, कच्चा नहीं पक्का। और 15 साल पुराना ट्रैक्टर जाइयो भाई, हो सके कि सरकार की स्कीम आ जाए कि इसे बदले हम ट्रैक्टर को, क्योंकि हमने पुराने ट्रैक्टर, भोपे आंदोलन चला, 11 ट्रैक्टर पुलिस वालों ने 20 फुट नहर में डाल दिए थे पानी में। 40 दिन जब समझौता हो गया उनसे तो 11-12 ट्रैक्टर नए मिले थे। तो इनका पट्टा नहीं छोड़ना सरकार का, इनकी कोड़ी भरकर आखिरी सरकार की। इनका इलाज जब तक नहीं करोगे, जब तक ये सरकार मानेगी नहीं। ये सरकार कहां, ये तो लुटेरे हैं, आपके फसलों को आधे रेट में लूटने आए हैं, आपके अनाज पे कब्जा करने आए, अनाज को गोदामों में बंद करने आए, ये रोटी को तिजोरी में बंद करेंगे, भूख के आदमी को कीमतें तय करेंगे भूख के ऊपर। ये भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे ये भूख की कीमतें तय करेंगे रोटियों की। तो इनसे बचना है, इनसे, और इनसे आंदोलन से ही बच सकते हैं, वैसे नहीं बच सकते। आपकी जमीनें 20 साल में पूरे देश की जमीन इनके पास में चली जाएगी। 20 साल से ज्यादा नहीं लगना। आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, अपना खर्चा चलाओ। क्रेडिट कार्ड पे अगर आप उसका हिसाब लगा लोगे तो 300% का ब्याज किसान देता है उस पर। 1 लाख रुपए पे अगर जमा करना है एक दिन के लिए तो 10,000 रुपए लेता है शौकार बैंक, और बैंक मैनेजर के बाहर कोई, बैंक के बाहर बैठा हुआ कोई दलाल, वो एक दिन के 10,000 रुपए लेता है जिस आदमी के पास में जमा करने का पैसा नहीं है। तो आपको कर्जा देने की बात कर रहे हैं, फसलों के भाव नहीं दे रहे, ये कर्जा दे रहे। तो ये आंदोलन आपको लंबे आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हम जा रहे हैं पूरे देश भर में, पूरा देश का समर्थन है। ट्रैक्टरों से लोगों ने आंदोलन करने सीख लिए, अपने ट्रैक्टरों के ऊपर बड़े बड़े बम्पर लगाने सीख लिए। बम्पर से फायदा ये है कि अगर कहीं भिड़ंत हो जाए तो रेडिएटर नहीं फूटता, बम्पर जरूर रखना मजबूत। बम्पर रहेगा तो ट्रैक्टर बंद नहीं होने का, और बिना बम्पर का ट्रैक्टर आपने अगर कहीं लगा दिया तो रेडिएटर फूट के एक तरफ होगा, आपका औजार भी गया। तो मजबूत बम्पर। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ इसी में, बेंगलोर में। हमने कहा कि भाई नई दिल्ली बनानी पड़ेगी एक बेंगलोर को, कर्नाटक में, और ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी, भड़काऊ भाषण दिया। भाई हमने ट्रैक्टर का नाम दिया, ये भारत का ट्रैक्टर है, कोई पाकिस्तान से तो ले नहीं आए, ये पाकिस्तान का टैंक है। हमने अपने ट्रैक्टर को, हम टैंक के हैं, हम ट्रैक्टर के हैं, हम ट्रैक्टर को तोप के हैं, और हम तो लगाएंगे भाई, तोप लगाएंगे। यहाँ पे मीनाओं के गाँव में, हर गाँव में तोप है, हम तोप जरूर लगाऊंगा, ट्रैक्टर पे तोप भी लगेगी। हमारे गांव की तोप और हमारे गांव का ट्रैक्टर उसी के ऊपर लगाएंगे, फिट कर देंगे। एक आधी आप हमको दे दो भाई, वे तोप गांव गांव में हम लगवा लेंगे उसको, गांव गांव में। यहाँ तो हम जब पहली बार आए यहाँ पर तो जब भी पता चला कि हर गांव यहाँ तो तोप लेगा। अरे वो कहीं का भी है, वो खड़गा करने की है, लगाएंगे भाई हम तो ये आंदोलन आपको वही करने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत कर लो, सीख लो, और आप बहुत बड़ी संख्या में यहां पे आ जाए। नौजवानों का भी धन्यवाद है कि इनको भी
इस मिट्टी से लगाव होना चाहिए। आप अपने खेत में नंगे पैर नहीं जाओगे, अपने मिट्टी को टच नहीं करोगे तो ये जमीनें आपकी जाएंगी। आप आंदोलन से जुड़ो। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो इस आंदोलन से नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा? अब तो जुड़ रहा खड़ा।